हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो मैथमेटिक का जो सिलेबस आपका चेंज हुआ है, यानी एनसीईआरटी ने जो अब अपनी नई न्यू बुक लॉन्च की है, यानी न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो नई बुक अब मार्केट में आ रही हैं, ठीक है, उसमें जो है आपका पूरा सिलेबस चेंज है। एनसीईआरटी ने काफ़ी सिलेबस को क्या कर दिया, कम कर दिया है। तो इस वीडियो में जो है आपका एनसीईआरटी ने कौन कौन से आपके चैप्टर हटाए हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज, कौन कौन सी क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से हटे हैं, तो सारा आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मैंने स्टेप बाई स्टेप जो है चैप्टर के अकॉर्डिंग उनकी एक्सरसाइज को लिख रखा है यहाँ पे कि ये वाली एक्सरसाइज आपकी नहीं आएंगी और डेफिनेटली यही एक्सरसाइज आपकी हटी हुई हैं। ठीक है, आप चाहे बुक्स में भी इसको चेक कर लीजिएगा, बुक में भी एक्सरसाइज आपको नहीं मिलेंगी जो न्यू बुक एनसीईआरटी की आ रही हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको मिलता रहे। देखेंगे आप जो क्लास 10th वाले हैं, जो उनके क्लास 10th में मैथमेटिक के जो चैप्टर और जो आपके एक्सरसाइज हटी हुई हैं, जो आपके अब इनके अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर, जो ये एक्सरसाइज हटी हुई है, ये आपके एग्जाम में अब क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कम से कम नहीं तो 25 to 30% सिलेबस आपका अब रिड्यूस हो चुका है। यानी जो ये इस कारण हुआ है, जो आपको कोविड-19 की जो अभी महामारी आई थी 2020 में, उसके कारण जो है बच्चों की जो स्टडी थी काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ है उसमें। ठीक है, तो उसकी वजह से जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस को रिड्यूस किया गया था, उसी को देखते हुए एनसीईआरटी ने भी, जो एनसीईआरटी बुकें सीबीएसई में भी चलती हैं और कई स्टेटों में चलती हैं, तो इन्होंने क्या करा है, सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। तो आप देखते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है, क्लास 10th मैथमेटिक गणित एनसीईआरटी रिलेटेड सिलेबस 2023 एंड 24, यानी 2023 में जो आपकी नई बुक में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाई। ये चैप्टर जो है डिलीटेड सिलेबस, यानी ये चैप्टर आपके हट चुके हैं, ये हटे हुए चैप्टर, यानी डिलीटेड चैप्टर है, हटे हुए चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर आपके उसमें नहीं आएंगे अब। ठीक है, और जो चैप्टर अब आएंगे उसका वीडियो मैं इसके बाद अपलोड करूँगा कि कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन सी एक्सरसाइज आपकी आएंगी। जिन बच्चों में पुरानी बुक्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे वास्तविक संख्या, यानी जो आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, उसमें आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय का, आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक है आप पे, उसको आप उठा लीजिए, जिन पे पुरानी बुक है उसके अकॉर्डिंग उसमें कट लगाते जाइए कि ये वाली एक्सरसाइज हमारी नहीं आएगी। यानी जिसमें आप देखेंगे जब फर्स्ट में आपको इंडेक्स दिया रहता है, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप पेज नंबर मैच करके वहाँ चेक कर लीजिएगा, ये वाला पोर्शन हमारा नहीं आएगा। यानी 1.2 यूक्लिड विभाजन परिमेय का, ये आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कहीं आप एक्सरसाइज में जाके देख रहे हैं और आप गलत टिक कर लें, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप इसे चेक करेंगे। ओके, यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ये वाला जो है पॉइंट आपका, यानी 1.2 जो आपको दिखेगा अपनी बुक के इंडेक्स के अकॉर्डिंग, आप पेज नंबर पे जाएंगे, वहाँ देख लेंगे कौन से पेज नंबर पे है ये। ठीक है, 1.5 यानी प्रमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भरण। ठीक है, ये भ्रमण ये आपका हट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें बहुपद यानी पोलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, इसमें से आपका जो है आपका 2.4 यानी बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम जो था, वो वाला जो टॉपिक है आपका रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे आप चैप्टर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण में 3.2 दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म वाला जो था वो आपका हट चुका है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ये आपका हट चुका है। व्रज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपका, इसको हटा दिया गया है। दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है, इनको भी क्या करा है, हटा दिया गया है। ठीक है, अभी आप अपनी बुक में एक्सरसाइज में जाके देख सकते हैं ये कौन सी एक्सरसाइज हैं, क्या है। ठीक है, ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हटे हुए हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण में आप देखें 4.4 आपकी बुक के इंडेक्स में लिखा होगा, जिसमें द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, त्रिभुज यानी ट्राइंगल वाले चैप्टर में 6.5 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। ये एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का ही सेम ही सिलेबस है। ठीक है, बस वहाँ पे जो आपके इंडेक्स में ये इंग्लिश में लिखा होगा, यहाँ पे मैं हिंदी में बता रहा हूँ, तो दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मैं इंग्लिश में भी इसे अपलोड कर दूँगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। 6.6 पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी आती थी ट्राइंगल में प्रूफ करने के लिए, वो भी आपके हट गई है। 6.7 सारांश जो था वो भी हट गया। निर्देशांक ज्यामिति को आप देखेंगे, इसमें 7.4 जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था और उसके बाद जो सारांश यानी ऐच्छिक एक्सरसाइज थी, उसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति में आपका जो है त्रिकोणमिति का परिचय यानी जो 8 चैप्टर है, इसमें 8.4 जो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात यानी रेशोज वाले जो थे, ठीक है, इसमें बदलिए उसमें बदलिए, कोट को सेक को उसके टर्म्स में बदलिए वाला आता था, वो आपका हटा दिया गया है। और प्रश्नावली 8.4 से 4 में जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसको हटा दिया गया है।
4 में जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, 8.4 में प्रश्नावली जो है उसका थर्ड क्वेश्चन उसको हटा दिया गया है। 8.6 में पीछे सारांश वाली जो है उनको हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति के परिचय की, अगर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों की बात करें तो उसकी भूमिका जो स्टार्टिंग वाला है उसमें जो इंडेक्स में दिया जाएगा उसको, और उसकी प्रश्नावली 9.1 में जो आपका है 16 क्वेश्चन यानी 16वें नंबर का जो प्रश्न है उसको हटा दिया गया है। अब अगर आप बात करेंगे उसकी रचनाओं की, तो रचनाओं में रचनाएं वाला जो 11 चैप्टर है इसमें जो भूमिका है यानी उसके बारे में बताएंगे क्या इंपॉर्टेंट्स हैं उसके, वो देखेंगे। 11.2 रेखाखंडों का विभाजन, इसको हटा दिया गया। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना, ये आपका हट चुका है, और सारांश जो है इसका ये हट चुका है। यानी ये पूरा चैप्टर यानी 11 चैप्टर तो आप ये समझिए कि 11 चैप्टर तो आपका पूरा ही क्या है, डिलीटेड है। यानी 11 चैप्टर को आपको पूरा ही डिलीट कर दिया, यानी पूरा डिलीटेड है, कम्प्लीटली डिलीटेड इसे आप बोलेंगे, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी भूमिका, यानी वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल यानी समतल आकृतियों के संयोजन से बने हुए, इनको क्या कर दिया, कम्प्लीटली हटा दिया गया इन एक्सरसाइजों को। 13 चैप्टर में आप देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यानी 13.4 जो आपके इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, और वहाँ एक्सरसाइज में देखिएगा क्या है, एक ठोस एक आकार से दूसरे में, यानी जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहता था कि शंकु को बेलन में परिवर्तित कर दिया गया, या गोले को बेलन में परिवर्तित कर दिया गया, या बेलन को क्या कहते हैं अर्धगोले में, या किसी तरीके कुछ भी वो आपसे क्वेश्चन बोल देता था कि इसको एक तार के टुकड़े को घुमा के गोल बना दिया गया, आयताकार बना दिया, कुछ भी इस तरीके का देता था, तो अब वो क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम वाला जो है वो टॉपिक भी आपका हट चुका है। साख्यांकी में देखेंगे 14.5 संचयी बारंबारता बटन आलेख यानी जो ओगिव चार्ट वाला आपका आता था वो आपका हट चुका है, ठीक है। प्रायिकता में देखेंगे 15.2 ऐच्छिक जो है उसको हटा दिया गया है, और जो उसका इंट्रोडक्शन है उसको हटा दिया गया। तो ये तो था आपका बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस जो आपका अब एग्जाम में नहीं आएंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आप देख चुके हैं कौन कौन से टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को कोई डाउट है, अगर उन्हें लग रहा है कि सर हमें इंग्लिश में भी बता दीजिए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसको इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगा। डेफिनेटली 100% श्योर होकर आप इस सिलेबस को नोट कर सकते हैं। जिन बच्चों पे एनसीईआरटी की पुरानी बुक है वो इसके अकॉर्डिंग आगे इंडेक्स में इनको टिक कर लीजिए, और बुक के अंदर जाके इनको चेक कर सकते हैं। तो उन टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप कर दें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता कमेंट करके जरूर बताएं, आपका सारा सॉल्यूशन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।